नमस्कार। पंजाब केसरी राजस्थान के स्पेशल शो कैंपस पॉलिटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं राहुल आपके साथ। दोस्तों, राजस्थान में चुनाव बहुत नज़दीक आ चुके हैं और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव उससे भी ज़्यादा नज़दीक। हालांकि इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले एक और राजस्थान के अंदर बड़ा चुनाव जो होने जा रहा है, जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, वो है राजस्थान यूनिवर्सिटी का चुनाव। तो इसी के चलते हम जितने भी दावेदार हैं उन सभी को हमारे शो में बुला रहे हैं और बात कर रहे हैं कि आखिर इस चुनाव में उनके मुद्दे क्या हैं, ताकि स्टूडेंट्स को वोट करने में आसानी हो सके। तो आज के हमारे मेहमान हैं राहुल महिला जी। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो राहुल जी, सबसे पहला मेरा सवाल जो सभी से रह रहा है कि भाई आप राजनीति में आए क्यों? क्या वो वजह रही? कब आपको लगा कि हाँ, मुझे पॉलिटिक्स में उतरना चाहिए, मुझे मेरा कैरियर पॉलिटिक्स में बनाना है? देखिए भैया, राजनीति में आने की ऐसी कोई मेरी वजह नहीं थी या कोई सोच नहीं थी कि मैं राजनीति करूं, क्योंकि मैं एक बहुत ग्रामीण परिवेश से आता हूं। मेरे परिवार में आज तक कोई राजनेता नहीं रहा। अच्छा। ना कोई सरकारी कर्मचारी है। वैसे आप हैं कहाँ से? मैं दातारामगढ़ में, मेरा गांव है, करड़ सीकर जिले में पड़ता है, वहाँ से हूँ मैं। मेरी वहीं से स्कूलिंग हुई है। फिर उसके बाद 2017 मैंने कैंपस में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। तो जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा, एडमिशन लेने के बाद जब मैं कॉलेज आना स्टार्ट किया तो पहली परेशानी तो हमें ये आई कि हमें फॉर्म कहाँ सबमिट करवाना है, फीस कैसे जमा होगी। तो ये जैसे यूनिवर्सिटी में हर कोई नया स्टूडेंट आता है, उसके लिए सबसे बड़ा मुश्किल का काम ही यही रहता है कि कहाँ से फॉर्म लेना है, किधर जमा कराना है। तो ये आपने भी फेस करी? देखिए, जो बच्चे ग्रामीण परिवेश से आते हैं, एक तो उनके अंदर झिझक रहती है कि वो ना तो किसी पूछ पाते, ना वो बात कर पाते। तो इन सारी परेशानियों का मुझे खुद को सामना करना पड़ा। जैसे शहर के बच्चे होते हैं जो जिनका एजुकेशन लेवल हाई होता है, वो बच्चे सब चीज़ें इन्वायरमेंट में डले हुए रहते हैं, तो वो सब चीज़ें समझते हैं। तो उन चीज़ों का हमने खुद ने सामना किया। तो उसी दौरान जैसे हमारे बाद में जब बच्चे आने लगे दूसरे बैच के, जो स्टूडेंट, हम खुद उनकी हेल्प करते थे। उनके फॉर्म सबमिट कराना, उनको आईडी कार्ड लाना, फीस जमा करवाना, कहाँ क्लासरूम लगेगी, कब प्रैक्टिकल हो गए, तो ये सारी चीज़ें क्या चलती रही। तो उसी दौरान ऐसा लगा कि जब अपन बच्चों की हेल्प कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो वहीं से थोड़ी जैसे अपन इलेक्शन टाइम में क्या होता है ना, हम किसी न किसी और नेता को देखते हैं, उससे इन्फ्लुएंस होते हैं कि हाँ यार, ये देखो यार, इनकी भी एक लाइफ है, तो मैं भी क्यों ना मैं भी ऐसा ही बन जाऊँ। तो क्या ऐसा कभी हुआ? बिल्कुल। जब फर्स्ट ईयर में आए थे तो भैया नेताओं को देखते थे, नेताओं के साथ 20 से 50 लोगों का काफिला चलता था। तो उसी टाइम से हुआ कि यार हमको भी नेता बनना चाहिए। मदद तो हम वैसे भी कर रहे थे। तो वहीं से शुरुआत हुई। फिर साथ के जो भाई बंधु थे उन्होंने सबने बोला कि तो चुनाव लड़ना चाहिए। तो हाँ, वहीं से मैंने 2018 में संगठन में काम करना शुरू कर दिया था, एनएसयूआई के अंदर। और जब मैंने, तो आप एनएसयूआई से टिकट की डिमांड कर रहे हैं? एनएसयूआई से 2019 में मैंने कैंपस में एडमिशन लिया था। अच्छा। पीजी के अंदर। तो जब मैंने तैयारी शुरू की उसके बाद जस्ट लॉकडाउन लग गया। बिल्कुल। तो उस लॉकडाउन की वजह से उस टाइम चुनाव लड़ नहीं पाए और पिछले साल वापस चुनाव शुरू हुए हैं। तो इस बार फुल फ्लैजेड तैयारी में लग गए हैं, जुट गए हैं पूरी तरीके से। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, तैयारी की बात कर रहे हैं, तो तैयारी के हिसाब से आप क्या कर रहे हैं अभी इस वक्त? अगर मैं बताऊं यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, तो यूनिवर्सिटी में किस तरीके से आप वहाँ काम कर रहे हैं? देखिए, अभी तो नए एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई, फॉर्म सबमिट ऑनलाइन फिल हो चुके हैं। तो जैसे हमने हर कॉलेज में कैनोपी लगा रखी है। अच्छा। वहाँ जैसे मेरी टीम के मेरे साथी भाई है वो बैठे रहते हैं। तो जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पेरेंट्स को पता नहीं होता कि कैसे फॉर्म फिल होता है, कहाँ से फॉर्म फिल होगा। उनको ऐसा लगता है कि कोई कॉलेज में फॉर्म फिल होता। तो जैसे उनकी हेल्प के लिए मैंने हर जगह डेस्क लगा रखी है, हर कॉलेज हेल्पिंग डेस्क लगाई है। हाँ, हर कॉलेज में लगा रखी है। तो जो भी पेरेंट्स, जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं, सब में लगा रखी है मैंने। तो जैसे पेरेंट्स आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, तो उनको बताना कि कहाँ से फॉर्म फिल होगा, कैसे सब्जेक्ट चूज करना है, वो सारी चीज़ों की हम अभी वही चल रहा है। फॉर्म फिल हो चुके हैं, अब काउंसलिंग का टाइम आने वाला है। काउंसलिंग के टाइम में जैसे जो पेरेंट्स आते हैं उनके साथ गांव से आते हैं, जिनको पता नहीं था भाई कैसे फॉर्म फिल होता है, कैसे उनको कहाँ कौन सी विंडो पे सबमिट करवाना है। तो अभी तो कैनोपी लगा उन बच्चों की मदद करवा रहे हैं। साथ ही जैसे कुछ लोगों को कैंपस से रिलेटेड जैसे कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे पीजी के भी एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई है, तो उसके लिए हमने कैंपस में भी हेल्प डेस्क लगा रखी है हमारी। और जैसे हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं हर जगह सोशल मीडिया पे, और विजिटिंग कार्ड देके वैसे। तो वो हेल्प का सिलसिला वो चल रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। एक बहुत अच्छी पहल है ये कि जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं गांव से, क्योंकि उन्हें आधे समय समझ ही नहीं आता कि हमें आखिर करना क्या है, कहाँ जाना है, तो वो मदद के लिए कोई ना कोई सहारा ढूंढते हैं और आप वो बन रहे हैं। चलिए, एक बहुत अच्छी बात। अब मुझे ये बताइए राहुल जी कि अब जो चुनाव है, इनमें हर कोई नेता किन्हीं ना किन्हीं मुद्दों के साथ उतरता है कि भाई मेरे ये मुद्दे हैं, जिससे स्टूडेंट क्या है कनेक्ट हो सके, उन्हें लगे कि हाँ यार, ये मुद्दे हमारे भी, हमने भी ये फेस करे हैं या हम ये कर रहे हैं ये फेस, तो ये नेता आएगा, ये हमें उन प्रॉब्लम से छुटकारा दिलवाएगा। तो वो क्या मुद्दे क्या हैं आखिर आपके? देखिए, जो स्टूडेंट
जीवन होता है, विद्यार्थी जीवन, इसमें बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जो हमें पता ही नहीं रहते। जैसे हमें जो चीज़ें दिखती है कि बच्चों को पीने के पानी की कमी है, बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, इनके अलावा भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो इनके अलग रहते हैं। जैसे स्कॉलरशिप का मुद्दा है, बच्चों को जैसे कल्याण बोर्ड की जो स्कॉलरशिप होती है वो स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती। उसमें रीज़न ये रहता है कि बच्चे कभी टाइमली फॉर्म नहीं भर पाते। फिर कहीं यूनिवर्सिटी भी अपनी कोताही बढ़ती है कि जैसे अपनी एग्जामिनेशन फीस और जो एडमिशन फीस होती है वो अलग अलग लगती है, जिससे स्कॉलरशिप का अमाउंट कम हो जाता है। और जैसे मुद्दे ये है कि भाई एक तो जैसे जो एजुकेशन का रैंकिंग लेवल है जो अपने यूनिवर्सिटी के अंदर वो डेवलप होना चाहिए। हम देखें हैं कि जो संगठन कॉलेज है, कैंपस है, उसके अंदर आज भी ये मानो कि 50% स्टाफ की कमी है। बच्चों की क्लासें आधी बारी क्लासें लग पाती है। जब अपन 100 बच्चों की क्लास के अंदर जाते हैं तो अपन को 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 5 या 10 बच्चे मैक्सिमम मिलते हैं। उसका रीज़न मोस्टली रीज़न ये है कि फैकल्टी नहीं है। जब कोई टीचर पढ़ाने नहीं आ रहा तो बच्चा पर फैकल्टीज कई बार कहते हैं कि नहीं बच्चे ही नहीं आते क्लास में, हम क्या करें, हम किसको पढ़ाएं। देखिए बच्चे तो आते हैं रेगुलर, पढ़ाएंगे तो बच्चों ने अगर जैसे अपन माने कि संगठक कॉलेज है तो पूरे राजस्थान के जो टॉप सिलेक्टेड बच्चे होते हैं वो इन कॉलेजेस में पढ़ने आते हैं, क्योंकि परसेंटेज सारे टॉपर्स होते हैं, सारे स्कूल के टॉपर्स होते हैं, वो बच्चे बहुत हाई जा रही है वैसे। तो वो बच्चे ऐसा तो है नहीं कि भाई यहाँ कोई मौज मस्ती करने आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं। भाई हर कोई स्कूल के, पूरे राजस्थान के हर टॉप स्कूल के टॉपर या बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। लेकिन उनके साथ होता क्या है, वो कॉलेज आने शुरू करते हैं, 5 दिन 10 दिन 15 दिन आते हैं, लेकिन वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता उन्हें। तो जैसे टीचर्स नहीं आ रहे क्लास में बैठे, तो फिर वो बच्चे क्या करते हैं कि बाहर कोचिंगों का सहारा लेते हैं, बाहर कोचिंगों से पढ़ाई शुरू करते हैं, बाहर किसी टीचर के पास जाके ट्यूशन करते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से क्या होता है, तो स्टाफ की जैसे फैकल्टी है वो पूरी होनी चाहिए, हॉस्टल की सुविधाएं होनी चाहिए। जैसे अपने यूनिवर्सिटी के अंदर अभी भी हॉस्टल है, उनमें जैसे सीटिंग कैपेसिटी कम है। जितनी सीटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए उतनी सीटिंग कैपेसिटी है नहीं। 2-4 ने जैसे लो का हॉस्टल नहीं है, 5 ईयर लो का अलग हॉस्टल जिसमें 500-600 बच्चे पढ़ते हैं। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेके हम छात्र संघ चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, आप NSUI से टिकट की मांग कर रहे हैं जी, जल्द ही घोषणा भी होने वाली है टिकटों की, और काफ़ी दावेदार हैं NSUI की तरफ से, एक लंबी लिस्ट है हालांकि। तो आपको क्या लगता है कि इस बार NSUI से आपको टिकट मिलेगा? कितनी उम्मीद आप कर रहे हैं? देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि NSUI संगठन मुझ पर इस बार विश्वास जताएगा कि मैंने पिछली बार भी मजबूती से टिकट मांगी थी मेरी, लेकिन संगठन ने मुझे टिकट नहीं दी। तो मैं पिछली बार मजबूती से संगठन के साथ खड़ा भी रहा था, और इस बार मेरी तैयारी को देखते हुए संगठन मुझे टिकट देगा, मुझे पूर्णतः विश्वास है। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये तो आपका विश्वास हुआ। चलो, अगर बाय चांस हम माने कि नहीं मिलता है टिकट, तो क्या आप निर्दलीय जाएंगे या पार्टी के साथ ही रहेंगे? देखिए, अगर टिकट नहीं देता है संगठन तो जो भी मेरे साथी भाई है हम सब मिलकर डिसीजन लेंगे, और अगर मुझे निर्दलीय होकर चुनाव लड़ना पड़ा तो मैं मजबूती से चुनाव भी लड़ूंगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो मतलब ये फाइनल है कि अध्यक्ष पद के लिए ही लड़ना है, किसी और पद के लिए नहीं लड़ना है? बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए जाते जाते इस शो में हम आखिरी चीज़ करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज होता है हर एक लीडर की तरफ से, तो स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज आपकी तरफ से क्या कुछ कहना चाहेंगे स्टूडेंट? देखिए, स्टूडेंट्स को तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर जो जाति को लेके, धर्मों को लेके जो छात्रों को बांटने का काम पिछले कई सालों से होता आ रहा है, उसको मैं मिटा के एक मुद्दों की राजनीति करने के लिए इस राजस्थान विश्वविद्यालय में आया हूँ। और जो कई सालों से एक रीति चली आ रही है कि छात्र संघ चुनाव से पहले छात्र नेता कॉलेजों में जाता है, बच्चों से मिलता है, 5 साल तक लगातार कॉलेजों में घूमता रहता है। जैसे छात्र संघ चुनाव होते हैं, वो चुनाव जीतता है या हारता है, उसके अगले दिन से मिलना बंद हो जाता है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मैं छात्र संघ अध्यक्ष बना या ना बना, तो मैं जैसे आज हूँ उसी तरह जो भी स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के या बाहर के स्टूडेंट्स हैं, उनकी हेल्प के लिए हमेशा उनके पीछे खड़ा रहूँगा और मजबूती से उनकी आवाज़ को मजबूत करने का काम करूँ। चलिए, खैर ये बात राहुल जी आपने बहुत अच्छी कही कि मैं उन स्टूडेंट्स के पीछे खड़ा रहूँगा, क्योंकि एक लीडर, एक नेता जब कोई भी चुना जाता है तो उसको ये लगता है कि मैं इन सब के आगे खड़ा हूँ, लेकिन उनकी बैकबोन बन के पीछे खड़े होने की बात कही, बहुत अच्छी बात कही है आपने। और फिलहाल के लिए कैंपस पॉलिटिक्स में इतना ही। मुझे और राहुल जी को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले शो में।